चीनी अपने कपड़े इस्त्री नहीं करते। उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता, ना वो एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें नोट करते हैं। किसी ने क्या पहना है, कैसा पहना है, उन्हें परवाह नहीं होती। पर क्या आप इस्त्री किए बगैर कपड़े पहन सकते हैं? तहरीम अजीम इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए लिखती है, क्या आप सलवटों वाले कपड़े पहनकर बाहर जा सकते हैं? शायद नहीं। मैं भी कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं कर सकती थी, बल्कि मेरी बात क्या, पाकिस्तान में ऐसा करना मुमकिन ही नहीं। वहाँ जो कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें पहनने से पहले इस्त्री करना ज़रूरी है। आजकल गर्मियाँ हैं पाकिस्तान में। इस मौसम में ख़वातीन लान के कपड़े पहनती हैं। लान देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, ख़रीदने में इतनी ही खूबसूरत लगती है। जो ख़रीदते हैं वो जानते हैं। लान का सादा सा कपड़े का जोड़ा भी 5,000 से मिलता है। हल्की सी कढ़ाई वाले सूट 8 से 10,000 में दस्तयाब होते हैं। लग्जरी लान का तो लेवल ही अलग है। इसकी तरफ तो मुझ जैसे लोग देख ही नहीं सकते। इतने पैसे लगाकर कपड़े ख़रीदे जाएं तो उन्हें पहनते हुए इंसान वैसे ही थोड़ा सा कानशीन हो जाता है। धुलाई भी बेहतरीन चाहिए और इस्त्री भी ऐसी के एक सिलवट दिखाई ना दे। पाकिस्तानी मर्द गर्मियों में काटन का इस्तेमाल करते हैं। मेरे वालिद साहब की तरह बहुत से देसी मर्द अपने काटन की शलवार कमीज़ को कलफ लगवाकर इस्त्री करते या करवाते हैं। जीन्स और टी शर्ट वाली कौम भी हल्की फुल्की इस्त्री का इस्तेमाल कर लेती है। ना करें तो उनके इर्द गिर्द से उन्हें उनके कपड़े इस्त्री ना होने का एहसास करवा दिया जाता है। सुगड़ अफराद अपनी अलमारी में ही कपड़े इस्त्री करके रखते हैं ताकि कभी बिजली ना हो और उन्हें कहीं पहुंचना हो तो उनके पास इस्त्री शुदा कपड़े पहले से मौजूद हों। मेरी सुस्ती और किस्मत ने मुझे ऐसे बहुत से मौक़ों पर भरपूर शर्मिंदा किया है। ढटाई देखने के बजाय सुगड़ होने के और वक्त से पहले कपड़े इस्त्री करके अलमारी में रखने में मैं जहाज़ में बैठी और चीन आ गई, जहाँ कपड़े इस्त्री करने का रवाज ही नहीं। इस्त्री नहीं करते, उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता, ना वो एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें नोट करते हैं। किसी ने क्या पहना है, किसी ने कैसा पहना है, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। मैंने चीन के बाद इस्त्री खरीदने की भी ज़हमत ना की, बल्कि उस बारे में सोचने की भी कोशिश नहीं की। हमारे यहाँ दूसरों के बारे में ऐसी चीज़ें बहुत नोट की जाती है। आप चाहे मरीख से आ रहे हों, देखने वाले कहेंगे, अरे कपड़े नहीं इस्त्री किए। पिछले दिनों किसी दोस्त से इस बारे में बात हुई तो एहसास हुआ कि पिछले 3 सालों से बगैर इस्त्रीशुदा कपड़े पहन रही हूँ। एकदम आज़ादी का एहसास हुआ। फिर याद आया कि अनकरीब ये आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं हूँगी, इस्त्री स्टैंड होगा, इस्त्री होगी और कपड़ों का ढेर होगा। हमारे यहाँ दूसरों के बारे में ऐसी चीज़ें बहुत नोट की जाती हैं। आप चाहे मरीख से आ रहे हो तो भी लोग आपके कपड़ों की इस्त्री के बारे में ज़रूर सवाल करेंगे। चीन में कोई किसी पर इतना गौर ही नहीं करता। ना कोई किसी को देखता है और ना किसी को देखे जाने का एहसास होता है। कुछ भी पहना हो, कैसा भी पहना हो, बस निकल जाओ और अपना काम निपटाओ, वो लाजमी है। उसमें कोई बहाना नहीं, कोई सबसानवी नहीं। हमारे यहाँ काम के अलावा हर चीज़ को अहमियत हासिल है। कपड़े अच्छे हों, अच्छी तरह से पहने हों, फरफर अंग्रेज़ी बोलना आती हो, लहजा अमरीकी या बरतानी या उनके करीब करीब हो तो क्या ही कहने। फिर कुछ आता हो या ना आता हो, आप बस वाह वाह आपके नसीब में होगी। मुझे आज भी चीन में अपनी क्लास की मंजर वो याद है। क्लास जब सुबह 8 बजे थी, मैं उस वक्त 15 मिनट पहले ही क्लास में पहुंची। प्रोफेसर मुझसे पहले वहाँ मौजूद थे। मैं अगली क्लास में 20 मिनट पहले आई, तब भी वहाँ मौजूद थे। जाने कब आते थे। बाद में पता चला कि यहाँ हर शख्स वक्त का ऐसा ही पाबंद है। मैं प्रोफेसर को हेलो बोलकर एक तरफ बैठ गई। थोड़ी देर बाद बाकी तालिब इल्म भी आ गए। 8 बजे प्रोफेसर अपनी निशत से उठे और हमारे दरमियान आकर खड़े हो गए। पहली क्लास थी तो आगाज़ तारफी सा होना ही था। वो अपने बारे में बताने लगे और मैं उनका जायज़ा लेने लगी। मैंने उनके बारे में जो पहली बात नोट की वो उनके कपड़ों की इस्त्री करना होना था। ये मेरे लिए हैरान कुन था। मैं उनके कपड़े देख रही थी और वो हमें अपनी तहकीक के बारे में बता रहे थे। उन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं थी कि उनके कपड़े कैसे दिखाई दे रहे थे। उनकी तहकीक बेहतरीन थी। उन्हें बस उसके बेहतरीन होने की परवाह थी। बाद में पता लगा कि उनका शुमार यूनिवर्सिटी के बेहतरीन प्रोफेसर्स में होता है।
उनकी तरह चीन में कोई भी अपनी रोजमर्रा की इस्तेमाल के लिए इस्त्री इस्तेमाल नहीं करता अपने कपड़ों के लिए। ना किसी के बगैर इस्त्री के बगैर कोई परेशानी होती है उनको। चीनी कपड़े ही ऐसे पहनते हैं कि जिन्हें इस्त्री करने की ज़रूरत ही ना पड़े। यहाँ कपड़ों पर मौजूद नरम सी सिलवटें नॉर्मल तस्वर की जाती हैं। इन सिलवटों को देखकर ना आंखें चौंकती और ना ही जहन में कोई बात आती है। मुंह से कुछ ना निकले ऐसा कुछ सवाल ही नहीं है कि उनके मुंह से इस्त्री के बारे में कुछ निकले। हमें भी उसी नॉर्मलपन को अपनाने की ज़रूरत है। ताहम इसलिए हमें बहुत कुछ तब्दील करना होगा, अपने कपड़े भी, और उसके लिए हम अभी तैयार नहीं।